तो खबर फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि जरूर होना चाहिए महिलाओं के हाथ में एक हुनर। किया आधुनिक तकनीकी सौंदर्य सेंटर का उद्घाटन। दरअसल ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 85 इलाके में आज महिला आयोग की चेयरपर्सन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए आधुनिक तकनीकी सौंदर्य सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सेंटर की संचालिका प्रिया ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि यह संदेश दिया है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह नौकरी हो या बिजनेस। तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 85 इलाके से में आज खोले गए फरीदाबाद में पहले अत्याधुनिक तकनीकी संदेश सेंटर की है, जहां पर सेंटर का उद्घाटन करने के लिए महिलाओं के चेयरमैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए रिबन काट कर इस सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसके बाद विशिष्ट अतिथि के रूप में बॉबी कटारिया भी पहुंचे। तो वहीं इस मौके पर महिला आयोग की चेयरमैन रेनू भाटिया ने नेहा ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि अब महिलाएं हर एक क्षेत्र में कमजोर नहीं हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं तरक्की कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की चेयरपर्सन होने के नाते उनके पास महिलाओं को कई प्रकार से प्रताड़ित करने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन महिला को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही कि उन्होंने इसी क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करी। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन वह तरक्की करना चाहती थी और अमेरिका में सेटल होना चाहती थी। लेकिन अमेरिका में सेटल होने के लिए नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए या फिर ब्यूटिशियन होना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई कोर्स नहीं था। तब उन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और अपने करियर की शुरुआत करी। वहीं उन्होंने बताया कि 1994 में दिल्ली में उनकी मुलाकात किरण बेदी से हुई, जिनसे उन्हें एक बात सीखने को मिली। तो बताया कि किरण बेदी ने उनसे कहा था कि महिलाओं के हाथ में एक हुनर होना चाहिए, चाहे वह कोई भी हुनर हो, जिसके चलते महिलाएं कभी भूखी नहीं रह सकती, वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। तो रेनू भाटिया ने बताया कि इसी हुनर के चलते आज प्रिया ठाकुर ने अपने पैरों पर खड़े होकर साबित कर दिया कि महिलाओं को अपने हाथ में एक हुनर होना चाहिए। समय 1984 में शहनाज हुसैन, हबीब्स, कॉस्मेटोलॉजी इंडिया प्रोफेशनल्स, ये VLCC की वंदना लूथरा और ये सारी मेरी कोलीग्स हैं, हम सब ने एक साथ कोर्स किया था। तो मैंने तब ये कोर्स स्टार्ट किया और मैं ये समझती हूँ कि मैंने किरण बेदी जी से एक बहुत अच्छी बात सीखी थी 1994 में। उन्होंने कहा कि लड़की के हाथ में एक हुनर जरूर होना चाहिए। जिस लड़की के हाथ में कोई भी हुनर होगा वो कभी भूखी नहीं मरेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। हुनर का मतलब चाहे पार्लर हो, चाहे सिलाई कढ़ाई हो, चाहे स्टेनोटाइपिस्ट हो, चाहे कंप्यूटर नॉलेज हो। आजकल जैसे कंप्यूटर नॉलेज बढ़ रही है, तो ऐसे करके आप कोई भी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। तो लड़कियों को अपना प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है और आज वो अपने पैरों पे खड़ी है, इसीलिए शायद उसको कोई जो है आंखें नहीं दिखा सकता। जो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, शायद वो ज़माने को जीत लेती हैं। और एक कहावत बनी है, एक बात कही जाती थी कि औरतों को किसी भी फील्ड में जो है बुरा कहा जाता है। मैं कहती हूँ कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें औरत को बुरा कहा जाए। औरत अगर ठान ले तो हर फील्ड उसके लिए रानी झांसी की तरह और उस मर्दानी की तरह है जिसमें वो अपने आप को सक्सेस करके दिखा सकती है। अक्सर लोग कहते थे कि महिलाओं को जो है टीचर बनना चाहिए, टीचर का फील्ड बड़ा सिंपल फील्ड है, शरीफ गिना जाता था कि जो टीचर्स है वही अच्छे हैं। लेकिन टीचर्स को कितना कई बार प्रताड़ित किया जाता है, हम लोग के पास केसेस आते हैं। कई बार कहते थे फिल्म इंडस्ट्री की औरतें बहुत तेज होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि आप प्रताड़ित होते हैं और कई बार आप बिल्कुल नहीं होते। आपके सामने कंगना रनौत और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने आप को खुद प्रूव करके दिखाया। तो कोई भी फील्ड औरत के लिए ना कमजोर है ना मुश्किल है। आप ठान लें तो आप हर फील्ड को जैसा कि आपने देखा होगा सेंटर, मैंने सैलून नहीं लिखा क्योंकि ये सिर्फ सैलून नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पूरी मेकअप या कटिंग ही नहीं की जाती, ये कुछ एडवांस है जिसके बारे में बताती हूँ आपको। फरीदाबाद में नया है, अभी शायद एक्सेप्टेंस मुझे नहीं पता, डर भी लग रहा है और उम्मीद भी है कि कुछ नया लाई हूँ तो आगे भी जाऊँगी। ये शेडिंग मशीन है, आप इससे लिप शेड यानी कि जो बर्ड से आप लिप डार्क होते हैं, जो बॉयज़ स्मोक करते हैं जिनके लिप्स डार्क हो जाते हैं, या फिर जो लड़कियों के लिप्स डार्क होती है उनकी शादियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये उस चीज़ को टोटली रिमूव कर देगा, उस प्रॉब्लम को टोटली रिमूव कर देगा।
जैसा आपको लिप शेड चाहिए, न्यूट्रलाइजिंग चाहिए, जैसा आपको कलर चाहिए, जैसा आपको पिगमेंट चाहिए, ये सेम आपको वैसा देता है जो मैं करती हूँ और प्रोफेशनलिस्ट द्वारा किया जाता है। ये डॉक्टरों की देख-रेख में किया जाता है। इसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। सिर्फ मैं सीख के और आपके ऊपर सिर्फ ट्रायल नहीं करने आए, ट्रायल नहीं कर रहे हैं हम लोग। वी आर वेरी प्रोफेशनल। फरीदाबाद में जो मशीन आपने बताई जो परमानेंट मेकअप करती है, किसी और के पास भी? परमानेंट मेकअप, परमानेंट तो बस ऊपर वाले ने दिया है, उसी को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं कुछ दिनों तक। मेकअप होता है जो आपने फर्स्ट वॉश किया, आपका धुल गया, बट ये हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिनों तक रहे। जैसे आईब्रो शेडिंग, माइक्रो ब्लीडिंग, ये कुछ टाइम तक रहता है, आपकी केयर के ऊपर डिपेंड करता है, साल 1.5 साल जब तक आप इसकी केयर करते हैं। सेम एज BB ग्लो, जिसका स्किन डार्क होता है, जिसके डार्क सर्कल्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं इस चीज़ की वजह से लोग सफ़र करते हैं, हम उसको सेमी परमानेंट तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और हटता भी है। अगर आप प्रॉपर सिटिंग लेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे, जैसा हम आपको बताएंगे आप वैसा करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है। ऐसी और कौन सी मशीनरीज हैं जो आपके सेंटर में और मतलब फरीदाबाद की अगर बात करेंगे फरीदाबाद के अंदर है, और कौन सी ऐसी मशीनरीज? हम हाइड्रा फेशियल लाए हैं। बेसिकली आपने फेशियल सुना होगा, पील फेशियल सुना होगा, क्रीम फेशियल सुना होगा, बट ये अलग तरीके का फेशियल है। सिर्फ आपकी स्किन को ट्रीट करता है। आप अपनी आंखों के सामने आपकी डर्ट को, आपकी टैनिंग को रिमूव होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट सिटिंग में कितना असर डाला। मैं ठगने नहीं वाली कि आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप 4 सिटिंग करवा लो, हर मंथ करवा लो। मैं हैंड टू हैंड अगर आप हाइड्रा फेशियल लेते तो आपको रिजल्ट साफ नज़र आएगा। तो चार्जेस की अगर बात करें तो जैसे बताया कि थोड़ा अलग है, तो चार्जेस के बारे में भी ज़रा बताएं। चार्जेस अकॉर्डिंग